लोकतंत्र का रीढ़ होता है राजनीति। और राजनीति में अगर हम लोग नहीं आए, हमारे आपके जैसे अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे, तो अनपढ़ और जो मूर्ख लोग हैं वो हम पे हमेशा राज करेंगे। इसकी सफाई तभी होगी जब युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग राजनीति में उतरेगा, इस दलदल की सफाई में लगेगा, तभी जाकर के लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो पाएगा। आप अगर यहाँ के उस तरह से विधायक चुने जाएं, किसी पार्टी से आपको टिकट मिले, जो भी आपकी संभावना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार है। तो टिकट नहीं मिलेगा तो मिलने की स्थिति में तो ठीक है कि आपको टिकट मिल गया, आप तैयारी करेंगे। नहीं मिलने की स्थिति में आप क्या करेंगे? हमने काम किया है और मैं 2 बार और 3 बार में मैट्रिक पास करने में भरोसा नहीं रखता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव जो होना है, उस चुनाव को लेकर के सरगर्मी इस तरह से तेज है कि टिकट के लिए कई ऐसे दावेदार हर दिन जो है निकल रहे हैं और अपनी दावेदारी इस तरह से मजबूती से पेश कर रहे हैं कि टिकट को लेके हर पार्टियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि कैसे जो है युवा भी राजनीति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां कई ऐसे युवा भी जोर आजमाइश कर रहे हैं चुनाव में, और उनको अगर टिकट मिले तो वह जो है अपनी जो है भागीदारी राजनीति में निभाने के लिए आतुर हैं। तो आज हम मुजफ्फरपुर में एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे, एक ऐसे युवा से बात करेंगे जो भाजपा के कार्य समिति में सदस्य हैं, युवा हैं, 34 साल के युवा हैं और काफी सक्रियता इनकी राजनीति में हाल के दिनों में देखी गई है और देखी जा रही है। तो हम बात करेंगे सीधे सावन पांडे जी से। सावन पांडे जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन जी, सीधे सीधे हम इस बात पे ही आते हैं कि आप युवा हैं, तो पहला सवाल यह है कि एक तो राजनीति में आने के बारे में कैसे आपने सोचा, और क्या आइडियोलॉजी है, कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति को देख करके आप इसमें जो है राजनीति में कदम डाले? देखिए, हमारा देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, और लोकतंत्र का रीढ़ होता है राजनीति। और राजनीति में अगर हम लोग नहीं आए, हमारे आपके जैसे अगर शिक्षित लोग नहीं आएंगे, तो अनपढ़ और जो मूर्ख लोग हैं वो हम पे हमेशा राज करेंगे। और हालिया दिनों में जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से हमारा देश शर्मसार होता आ रहा है राजनीति को लेकर के, उसकी सफाई नहीं हो पाएगी। इसकी सफाई तभी होगी जब युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग राजनीति में उतरेगा, इस दलदल की सफाई में लगेगा, तभी जाकर के लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो पाएगा। ये ठीक बात है कि इसमें शिक्षित लोगों को आना चाहिए, लेकिन है क्या कि राजनीति में शिक्षा के अलावे भी अनुभव और उस तरह का जो सोशलिस्ट लोग रहे शुरुआती दौर में, तो आप एक कालखंड को ले लें कि भाई जो पुराना कालखंड था आजादी के बाद से अब तक का कालखंड, तो आपको भारतीय राजनीति में, और भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी ऐसे कौन से शख्सियत हैं जो आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, मैं भारतीय राजनीति में अटल जी को अपना आदर्श मानता हूं, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी हमारे आदर्श हैं, और मुजफ्फरपुर की राजनीति में मैं स्वर्गीय जिनके पुण्यतिथि आज है, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, जिनको नगर पिता के रूप में हम लोग जानते हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूं। और इन तीनों को आदर्श मानते हुए मैं बिहार की राजनीति में, मुजफ्फरपुर की राजनीति में और भारत के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके लगा हुआ हूं, अपना खून पसीना एक कर रहा हूं। अब मुजफ्फरपुर की ही बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बनना है। मुजफ्फरपुर में जो एक कहा जाता है कि उत्तर बिहार को लेकर के आर्थिक रूप से समृद्ध इलाका माना जाता था, क्या ऐसी कमी लगती है और आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रतिनिधित्व मिले, आप अगर यहाँ के उस तरह से विधायक चुने जाएं, किसी पार्टी से आपको टिकट मिले, जो भी आपकी संभावना है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में रोजगार, और ये सच्चाई है कि मुजफ्फरपुर के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही रोजगार मिल सकता है। और हमारे पूर्वज कहने का ये मतलब नहीं कि मैं जिस जाति या समाज में पैदा हुआ हूं वहीं के लोग हमारे पूर्वज नहीं। हमारे लिए पूर्वज की परिभाषा ये है कि मुजफ्फरपुर में जो भी लोग जिस भी जाति या समुदाय में जन्म लिए,
और उनके द्वारा मुजफ्फरपुर के लोग आज भी लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी लाभान्वित होंगे। वो सभी व्यक्ति हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ मुजफ्फरपुर को दिया है जिससे मुजफ्फरपुर के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही रोजगार मिल सकता है। और ये आंकड़ा लगभग 40,000 युवाओं का है। और 40,000 युवा अपने शहर में अगर रोजगाररत हो जाए, अपने परिवार के साथ रहने लगे, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार का हाथ बटाने लगे, आर्थिक रूप से युवा जब मजबूत होगा तो हमारा समाज सशक्त और सुंदर बनेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अब बात सीधे हम करते हैं, भाजपा में आप हैं, टिकट एक है मुजफ्फरपुर में। अगर भाजपा की सीट कहें मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से, और उम्मीदवारी को लेकर के जो मेरा आकलन है या जो एक अनुमान भी है कि कई लोग इसमें शरीक होंगे दावेदारी के लिए, पहले के भी लोग जो होंगे, जो पुराने लीडर होंगे या नए भी जो उस तरह से होंगे। आप कार्य समिति में हैं तो निश्चित रूप से आप भाजपा से अपेक्षा रखेंगे कि आपको टिकट दे। तो टिकट नहीं मिलेगा तो मिलने की स्थिति में तो ठीक है कि आपको टिकट मिल गया, आप तैयारी करेंगे। नहीं मिलने की स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, आदमी जिस घर में रहता है उस घर के सदस्यों से और अभिभावकों से ही उम्मीद रखता है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, व्यक्ति विशेष और परिवार विशेष की पार्टी अन्य की तरह नहीं है। तो उम्मीद रखना लाजमी है। हमने मेहनत किया है, समाज में ग्रास रूट पर उतर करके मेहनत किया है। मैं 2016 से मुजफ्फरपुर के जनता के बीच में, मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच में रह करके मेहनत कर रहा हूं और टाइम टू टाइम इसका प्रूफ भी दिखता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सबसे सरल माध्यम है लोगों को दिखाने का, वो दिखता है। हमने काम किया है और मैं 2 बार और 3 बार में मैट्रिक पास करने में भरोसा नहीं रखता हूं। मैं 1 बार में मैट्रिक पास करने में भरोसा रखता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष करते जाइए, फिर 10 साल के बाद आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिए। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो ठीक है, हमारे टीम के लोग हैं, जो लोग हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसी मुजफ्फरपुर शहर के लोग हैं और मुजफ्फरपुर शहर का दलित, शोषित, वंचित लोग हमारे साथ हैं। फिर उनसे बातें होंगी, फिर भविष्य की राजनीति उनके साथ बैठ करके तय होगी। मैं, जो हमारे मुजफ्फरपुर की जनता है, जो हमारे लिए परिवार की तरह है, वही उसी में सारे लोग हमारे लिए अभिभावक की तरह है। वो जैसा जो आदेश करेंगे उसका मैं अनुपालन करूंगा। मतलब कुल मिला के कहें तो चुनाव की जो तैयारी है, चुनाव लड़ने की जो बात है, तो इस बार जो है आप विधानसभा चुनाव जो है, पार्टी अगर टिकट दे तो, नहीं दे तो, उस दोनों हाल में जो है चुनाव लड़ना है। देखिए, मैंने क्या कहा, पार्टी अगर टिकट देती है तो पार्टी का मैं आभारी रहूंगा। और मुजफ्फरपुर की जनता जो 30 साल से हारती रही है बाहरी नेताओं के हाथों, जो बाहरी लोग हमेशा से मुजफ्फरपुर के विधायक बन रहे हैं आकर के और मुजफ्फरपुर का विकास नहीं कर रहे, तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने का काम करूंगा और पटना के सदन में जाकर के मिमियाने का नहीं, दहाड़ने का काम करूंगा। चूंकि मैं एडवोकेट भी हूं, मुझे संवैधानिक जानकारी भी है और हम लोगों ने पढ़ाई किया है, एमबीए होल्डर लड़का हूं मैं, तो शिक्षित भी हूं। और रहा चुनाव लड़ने की बात, तो पार्टी टिकट देती है तो वेल एंड गुड। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मुजफ्फरपुर की जो जनता है मेरे लिए परिवार की तरह है, उनका जो आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। एक सवाल और मेरे जहन में आया इस बातचीत के दौरान कि पार्टी में टिकट जो देने की बात है या टिकट मिल जाए आपको, तो अभी तक बीजेपी के कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे आपका ऐसा राफ्ता हुआ या वास्ता हुआ, जिनको आप अपना प्रोफाइल दिखाया और उन्होंने कैसा कोई ऐसा आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है आपको टिकट मिलेगा, ऐसा कोई बात जो आप अगर साझा करना चाहें तो देखिए, कर सकते हैं? ये सब साझा करने की बातें नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हमारी बातें हो रही हैं और सभी अभिभावक तुल्य हैं, मार्गदर्शक के रूप में हैं। उनका आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और टिकट मिलेगा इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि भाजपा भी अब युवा चाहती है और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में मुझसे ज्यादा युवा इस बार विधानसभा चुनाव में कोई नहीं है। कोई 60 प्लस के हैं तो अपने आप को युवा कह रहे हैं, कोई 80 प्लस के हो गए हैं वो भी अपने आप को युवा कह रहे हैं, कोई 75 के हैं वो भी अपने आप को युवा कह रहे हैं। तो हम लोग तो साहब 33-34 साल के हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग युवा हैं और युवाओं की बातें समझेंगे। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने परिवर्तन किया, जेनजी हमारे बाद का जनरेशन है,
हमारे बाद का जो जी, जट जी। जनरेशन है, जेनजी है वो। तो जेनजी जब सत्ता का कमान अपने हाथ में ले सकता है, तो हम लोग जैसे युवा क्यों नहीं सत्ता का कमान अपने हाथ में ले सकते? जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम अपने शहर और समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। इन मूर्खों के हाथ में, लंपटों के हाथ में हमको इनके हाथों का खिलौना बन करके रहना होगा, ये तय है। आखिरी 2 सवाल। एक सवाल यह कि आप अगर विधायक चुन के आ जाते हैं, तो पहला ऐसा कौन-सा काम आप अपने मुज़फ्फरपुर के लिए करना चाहेंगे, शहर के लिए? मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को तुरंत आनन-फानन में ठीक करवाना। मुजफ्फरपुर की जो ये जाम की समस्या है, ओड़िया बाजार चौक से जो मिठनपुरा तक का जो जाम का रहता है और इस तरीके के बहुत सारे चौकों पे जो जाम रहता है, इसका पूरा रोड मैप तैयार है हमारे पास। आनन-फानन में 15 से 20 दिनों में जाम की समस्या खत्म करवाना और 1 वर्ष के अंदर मुजफ्फरपुर के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में रोजगार देना और मुजफ्फरपुर की जो मेरी माँ-बहनें हैं, इनके लिए एक अदद यूरिनल की व्यवस्था मुजफ्फरपुर के बाजारों में नहीं है। अगर ये खरीदारी करने या किसी काम से बाजार आती हैं, तो इनके लिए यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं है। यूरिनल की व्यवस्था आनन-फानन में 15 से 20 दिनों के अंदर में करवा करके लगवाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अब आखिरी सवाल, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। अब पूरे बिहार भर की बात करें, 243 सीटों पे एनडीए भी और महागठबंधन भी अपने-अपने जो लीडर हैं, उस तरह के जो नेता हैं पार्टी के, उसको उतारेगी मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए इस बार जो है 243 में कितनी सीटों पर जो है वो पताका उसका फहराएगा, कितनी सीटों पर वो उसके उम्मीदवार जो है जीतेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन इस बार सबसे मजबूत है और हम लोग पूरा बिहार भी घूमते हैं और पूरे बिहार से सूचना आती है। एनडीए बहुत मजबूत है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों पे जनता को पूर्ण भरोसा है। जिस तरीके से देश का सम्मान नरेंद्र मोदी जी लगातार बढ़ाते रहते हैं विदेशों में, उसको लेकर भी भारतीय जनता और बिहार की जनता अभिभूत है। और नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास की योजनाओं को और जिस तरीके से एक जंगल राज से खींच करके और नीतीश कुमार जी ने बिहार को सुंदर और सशक्त बनाया है और स्वस्थ बिहार का निर्माण किया है, उस तरीके से जो बिहार के विकास की गति है एनडीए के साथ, वो गति एकदम रफ्तार में है। और मेरा मानना है, मेरा जो आकलन है, लगभग बिहार की जनता 200 सीटों से एनडीए गठबंधन को नवाजने का काम करेगी। तो बहुत-बहुत आभार आपका विभागीय से बात रखने के लिए। यह थे सावन पांडे, भाजपा के कार्य समिति के सदस्य हैं और विभागीय से अपनी बात रखी। इनका तर्क यह था कि हम युवा हैं, तो हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे और मुझको जो है टिकट मिले, पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में जो अपने समर्थक हैं, जो अपने साथ में काम करने वाले सहपाठी हैं, जो जनता है, उनकी राय से हम अपने आगे का जो है रास्ता अख्तियार करेंगे। फिर इसी तरह से हम कोई युवा नेता से आप सभी को रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।